तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के साइंस के चैप्टर 3 के बारे में देखने और साथ साथ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो मेन इम्पोर्टेंट होंगे वो हम उनको देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे परमाणु एवं अणु, ये पाठ का नाम है। ज़्यादातर हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ साथ में अगर कोई शुरू में पाठ होता है तो उसके बारे में हम थोड़ा मोटा जान लेते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तक यहाँ पर एक भारतीय दार्शनिक कनार्ड था, ठीक है। उनके प्रतिपादित क्या था, मतलब उन्होंने क्या बताया था, यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते हैं, यानी कोई पदार्थ द्रव्य होता है उसे क्या करते हैं, विभाजित करते जाए, तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्म कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु कहा है। इसमें क्या बताया है कि जब कोई द्रव्य होता है, द्रव्य के हम विभाजित करते हैं तो छोटे छोटे कण हो जाते हैं, और उसके बाद में आखिर में हमें क्या मिलता है, बहुत छोटा कण मिलता है, उसको हम सूक्ष्म कण कहते हैं। और वो अविभाजित होता, जो अविभाजित हो जाता है उसको हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की डेफिनेशन है। तो आगे हम चलते हैं। उन्होंने इन अविभाज्य कण को परमाणु कहा है। तो ऊपर हमने बताया है अविभाज्य जो कण है उसे क्या कहा है, परमाणु कहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पूरा एक बार, इसमें से पढ़ने वाले नहीं है। चैप्टर नंबर 3 के दूसरे पेज में आ जाते हैं। देखो यहाँ से एक है, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1.8 होता है। तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन की कोई भी संख्या 1 होगी और ऑक्सीजन की अनुपात में 8 होगी। ये 8 होगा ऑक्सीजन और ये होगा हाइड्रोजन। ये 9 में से मान के चलते हैं हम, ठीक है। अगर 9 हमें जिस प्रकार से कोई जल को मानते हैं पूरा, तो उसमें एक हाइड्रोजन होता है और 8 ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो सतह होता है। इसी प्रकार यदि हम 9 ग्राम जल, देखो 9 ग्राम जल है ना, तो 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया NH में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार सदैव 14.3 के अनुपात में विद्यमान रहेगी, ठीक है। तो अमोनिया के बारे में बता रखा है और जल के बारे में बता रखा है। तो इस प्रकार से ये थी। हम नीचे की तरफ चल जाते हैं, थोड़ा देखते हैं इसमें। तो चैप्टर नंबर 3 के तीसरे में आ जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं, कुछ होगा तो साथ साथ में अगर आपको पढ़ना हो तो पूरी बुक को आप पढ़ सकते हो इस प्रकार से। देखो, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। जो द्रव्य बताया था वो क्या होते हैं, परमाणु से निर्मित होते हैं। जैसे परमाणु छोटे छोटे होते हैं उसमें, जल में या किसी द्रव्य में, तो परमाणु जो टूटते नहीं। जैसे द्रव्य पदार्थ होता है, ठीक है, पदार्थ ही मान सकते हैं, ये पदार्थ में सभी चीज़ें आ जाती हैं, तो परमाणु होते हैं, ओके। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, वह क्या होते हैं, अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं परमाणु। रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है, ओके। विनाश नहीं होता उनका कभी भी। दिए गए तत्वों के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग योग निर्मित करते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ लेना परमाणु क्या होता है। परमाणु बहुत छोटे कण होते हैं। तो हम देख लेते हैं आगे। लाखों परमाणु मान लीजिए
जब परमाणु कितने बड़े होते हैं उनके साइज के बारे में बता रखा है। तो लाखों परमाणु को जब हम एक के ऊपर एक छट्टे के रूप में रखते हैं तो बड़ी कठिनाई से एक कागज की एक शीट जैसी मोटाई परत बनती है। जैसे हम कागज को पेज होते हैं, एक पेज होता है तो उसको ऊपर तले ऐसे करके रखेंगे हम परमाणु को, जब एक कागज जितना बनेगा लाखों रखने पड़ेंगे। तो हमारा इसमें देख लेते हैं पूरा पूरा। चलो ये 3 हो जाते हैं, तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये जानने का तो नहीं है लेकिन इसमें ये बता रखे थे, ये छोड़ ही देते हैं, आगे तरफ चलते हैं। यहाँ पर इनके नाम दे रखे हैं, जैसे कोबाल्ट CO से लिखा जाता है, क्लोरीन CL से लिखा जाता है। इस प्रकार से आप इसे नाम याद रख सकते हैं, कई बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत। जैसे भी नाइट्रोजन N से प्रतीक मतलब जाना जाता है, जिंक JN, बहुत सी का तो आपको पता होगा, जो मेन है उनको आप याद कर लेना, बाकी को छोड़ देना। तो ये हमारा हो जाता है। तो अगले पेज बढ़ते हैं हम। अब इसको देख लेते हैं एक बार। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ चले जाते हैं। तो ये पेज में हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं। ओके, तो आगे चले जाते हैं। और जैसे बता रखा था ना जल का, तो किस अनुपात में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये देख लो आप, जल क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक मात्रा हाइड्रोजन की 8 जो मात्रा है ऑक्सीजन की होती है। अमोनिया में उसी प्रकार से होते हैं, नाइट्रोजन 14 होता है और हाइड्रोजन की मात्रा 3 होती है। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, कार्बन की मात्रा 3 होती है और ऑक्सीजन की मात्रा 8 होती है, ठीक है। और आगे की तरफ देख लेते हैं, इधर से ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो अगले पेज पे चलते हैं। कुछ इनके सामान्य नाम दे रखे हैं। चलो इस पेज में कुछ नहीं था इतना ज़्यादा, इसमें देख लेते हैं क्या कुछ है। अगर कुछ मिलता तो ठीक है, नहीं तो आप ये पूरा वीडियो पाठ को पढ़ सकते हो। आगे की तरफ चलो, आगे की तरफ अगला पेज। और अगले पेज में चले जाते हैं। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट के निशाना भी लगाने रखे बनी में। अगले पेज। तो ये यहाँ पर हमारे यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं। आपने क्या सीखा उसमें से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ही आ जाता है, चैप्टर ख़त्म हो जाता है और अगला परमाणु की संरचना पाठ का पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।